महाकाल का आशीर्वाद, ओमकारेश्वर की शांति और अब बारी है मध्य प्रदेश के दिल की, जो कि स्वच्छता में नंबर 1 और टेस्ट में भी नंबर 1। वेलकम टू इंदौर। तो दोस्तों, इस ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे इंदौर के हिस्टोरिकल प्लेसेस, फेमस स्ट्रीट फूड, 56 दुकान, सराफा बाजार और आखिर में अपनी जर्नी को ख़त्म करेंगे एक खूबसूरत सी यादों के साथ। और अगर आप भी उज्जैन और ओमकारेश्वर ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो हमारे पहले 2 ब्लॉग ज़रूर देखिए। उनमें हमने महाकालेश्वर, काल भैरव, महाकाल लोक, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और कंप्लीट ट्रैवल गाइड कवर की है। लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो इंदौर। आज का पूरा दिन इंदौर एक्सप्लोर करने के नाम था। होटल से फ्रेश होकर हम बाहर निकले और राजवाड़ा पैलेस जाने के लिए हमने 2 ऑटो हायर की। वैसे अगर आप भी इंदौर घूमने आ रहे हैं तो ऑटो या ऐप बेस्ड कैब दोनों इजीली अवेलेबल है। हमने ऑटो वाले भैया से थोड़ी सी जानकारी भी ली ताकि इंदौर घूमना आसान हो जाए। ऑटो से हम राजवाड़ा पैलेस के सामने उतरे और भूख लगी थी, इसलिए हम आ पहुंचे विजय चाट हाउस। राजवाड़ा पैलेस के पीछे वाले गली में स्थित ये चाट शॉप काफी फेमस है। यहाँ हमने 2-3 अलग अलग टाइप्स की चाट ट्राई की और सच कहूँ, इंदौर वाले सिर्फ खाना नहीं बनाते, टेस्ट क्रिएट करते हैं। अगर राजवाड़ा आ रहे हैं तो विजय चाट हाउस को बिल्कुल मिस मत करिएगा। पेट भरने के बाद हम पहुंचे इंदौर की पहचान राजवाड़ा पैलेस। लगभग 200 साल पुराना ये भव्य महल होलकर राजवंश की शान माना जाता है। अब हम आ पहुंचे हैं इंदौर के राजवाड़ा पैलेस में। यहाँ आप जो पीछे देख रहे हैं वही है इंदौर का राजवाड़ा पैलेस। इधर आने के लिए पर पर्सन टिकट 20 रुपये इतना चार्ज किया जाता है। तो जब आप इंदौर आएंगे तब ये राजवाड़ा पैलेस घूमना मत भूलिए। इसका निर्माण 18वीं सेंचुरी में महारानी अहिल्याबाई होलकर के परिवार ने करवाया था। 7 मंजिला ये महल मराठा, मुगल और फ्रेंच आर्किटेक्चर का एक खूबसूरत संगम है। कई बार आग लगने और हमलों के बाद भी राजवाड़ा को दोबारा रिस्टोर किया गया और आज ये इंदौर की सबसे आइकॉनिक जगहों में से एक है। अगर आप हिस्ट्री और फोटोग्राफी दोनों पसंद करते हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। राजवाड़ा पैलेस देखने के बाद हम निकल पड़े काच मंदिर की तरफ। राजवाड़ा से काच मंदिर सिर्फ कुछ मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। हम पैदल ही निकल पड़े। ये जैन मंदिर पूरी तरह शीशों से बना हुआ है। अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए हम आपको विजुअल्स नहीं दिखा सकते। अगर आप इंदौर आने वाले हैं तो इस मंदिर को अपनी लिस्ट में जरूर रखिए। अब हम निकल पड़े लालबाग पैलेस की तरफ। काच मंदिर और राजवाड़े से यहाँ आने के लिए ऑटो और कैब दोनों मिल जाती है और लगभग 15 से 20 मिनट का सफर है। लालबाग पैलेस होलकर राजवंश का रॉयल रेसिडेंस हुआ करता था। इस पैलेस की सबसे खास बात है इसका यूरोपियन स्टाइल आर्किटेक्चर। अंदर की रॉयल फर्नीचर और दरबार हॉल देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी रॉयल मूवी के सेट पर आ गए हो। हिस्ट्री लवर्स के लिए ये जगह किसी ट्रेजर से कम नहीं है। लालबाग पैलेस देखकर हम आ पहुंचे माँ वैष्णव देवी मंदिर। ये मंदिर जम्मू की वैष्णव देवी का एक सुंदर रेप्लिका माना जाता है। यहाँ की केव स्टाइल एंट्री और शांत माहौल भक्तों को एक अलग ही अनुभव देता है। अगर आप फैमिली के साथ इंदौर आ रहे हैं तो यहाँ जरूर आइएगा। और अब आ गया था वो मोमेंट जिसका हमें सुबह से इंतजार था, मतलब 56 दुकान। इंदौर आए और 56 दुकान नहीं देखा तो ट्रिप अधूरी है। यहाँ एक ही जगह पर 56 से ज्यादा फूड आउटलेट्स है। हमने यहाँ अलग अलग फ्लेवर्स की पानीपुरी ट्राई की, चॉकलेट, हींग, पुदीना और कुछ ऐसे फ्लेवर्स भी जो पहली बार टेस्ट किए। और उसके बाद हमने वहाँ बहुत सारी डिशेस ट्राई की। सच कहूँ, कुछ डिशेस के नाम मुझे भी पता नहीं थे, लेकिन टेस्ट जबरदस्त था।
लेकिन इंदौर की असली फूड लाइफ रात 9 बजे से शुरू होती है। दिन भर ज्वेलरी मार्केट रहने वाला सराफा बाजार रात होते ही इंडिया के सबसे फेमस स्ट्रीट फूड मार्केट में बदल जाता है। और यही है सराफा बाजार की सबसे यूनिक बात। सबसे पहले हमने ट्राई की गोल्डन मैन की गोल्डन मलाई कुल्फी। उसके बाद इंदौर के फेमस दही बड़े भी खाए। उसके बाद रबड़ी। यहाँ की रबड़ी का टेक्सचर और टेस्ट दोनों ही नेक्स्ट लेवल था। उसके बाद इतनी चीजें खाई कि पेट में जगह ही कम पड़ गई और सराफा बाजार को अलविदा कहने के लिए एक ठंडा सोडा भी पिया। पूरे दिन की थकान ही निकल गई। ठीक है, अभी आपको पीला अच्छा फ्लेवर है। हाँ अच्छा है। कौन सा था? ये चीना जीरा बोलते हैं। ये तो 25 फ्लेवर है। ये महाबलेश्वर खंडाला घाट महाराष्ट्र है ना, ये मालास कंपनी का फ्लेवर है। नींबू डालते हैं ना, फिर ये फ्लेवर डालते हैं, जिससे काला नींबू का बनता है। काला खट्टा था क्या? काला खट्टा नहीं, वो काला खट्टा इनको नहीं पिलाया, तो जीरा पिलाया था। अगर आप भी सराफा बाजार आने वाले हो तो दही बड़ा, भुट्टे का कीस, रबड़ी और कुल्फी जरूर ट्राई करिएगा। इतना सब एक्सप्लोर करने के बाद हम होटल वापस आ गए। वैसे अगर बजट की बात करें तो इंदौर में 1000 से 2000 के बीच आपको काफी अच्छे होटल्स आसानी से मिल जाते हैं। अगली सुबह हमने 9 बजे होटल चेकआउट किया। ट्रेन शाम को थी, इसलिए सोचा थोड़ा और इंदौर एक्सप्लोर करते हैं। आज के दिन को शुरू करने से पहले हमने इंदौरी पोहा ट्राई किया। क्या लाजवाब टेस्ट थी। उसके बाद हम आ पहुंचे कृष्णापुरी छतरी। ये होलकर राजवंश के शासकों की याद में बनाई गई सुंदर छतरियां है। खान रिवर के किनारे बनी ये जगह फोटोग्राफी और शांत बैठने के लिए परफेक्ट है। हम भी यहाँ कुछ देर बैठकर इंदौर में बिताए गए पलों को याद करते हैं। उसके बाद हम लोकल मार्केट गए और घर वालों के लिए कुछ शॉपिंग की। ट्रिप की यादें सिर्फ फोटोज में नहीं, घर ले जाने वाले छोटे गिफ्ट्स में भी होती है। उसके बाद हमने लंच किया और अब वक्त आ गया था घर लौटने का। हम ऑटो से इंदौर जंक्शन पहुंच गए। ये मध्य प्रदेश के सबसे बड़े और बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है और यहाँ से देश के कई बड़े शहरों के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। बाय बाय इंदौर। और इसी के साथ हमारी मध्य प्रदेश की यात्रा भी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई। महाकाल का आशीर्वाद, ओमकारेश्वर की शांति और इंदौर का लाजवाब स्वाद, ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी बल्कि यादों का एक ऐसा सफर था जो हमेशा दिल के करीब रहेगा। अगर आप भी उज्जैन, ओमकारेश्वर और इंदौर की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो हमारे तीनों व्लॉग जरूर देखिए। उनमें हमने ट्रैवल रूट्स, बजट, दर्शन टिप्स, फेमस प्लेसेस और फूड सब कुछ डिटेल में कवर किया है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए सफ़र में। जय महाकाल।